आज हम लोग मैथ्स के कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। सोचते कैसे हैं, थिंकिंग मैथ्स में कैसा होना चाहिए। तो स्टार्टिंग करते हैं एक अप्रोक्सीमेशन के ट्रिक से कि अप्रोक्सीमेशन क्या क्या करवा सकता है। तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले फॉर एग्जांपल अगर अपने पास एक सर्कल है और इसका एरिया फिगर आउट करना है हमें, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, राइट। बट सपोज ये हमें नहीं पता है कि एरिया क्या है, तो एरिया कैसे निकलेगा। तो ये जो सर्किल था हमारे पास, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं कि आप इस सर्किल को देखो, ये इसका सेंटर है, यहाँ से इसे कुछ एक पीसेस में कट कर दिया जाए, इक्वल पीसेस में कट कर दिया गया, 1 2 3 4 5 6 पीसेस। तो अब ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा होगा, वन, ये वन जो पीस है, जो सेकेंड पीस है वो वापस ऐसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए टू, और जो थर्ड इधर आना चाहिए, बट मैं कह रहा हूँ थर्ड को यहाँ पे लगा दो। ये सभी इक्वल है, राइट, क्योंकि ये जिधर जितना है उतना इतना है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से सेम आएगा। सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पहले तो ये कॉमन सेंस से भी आ रहा होगा, बट विल डिस्कस एट द एंड। सो ये 1 2 3, देन अगेन 4, देन अगेन 5, देन अगेन 6, राइट। तो ये कुछ ऐसा पिक्चर दिख रहा है, ऑलमोस्ट लाइक अ ट्रायंगल। बट क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन होने हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ कर दो तो एरिया आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये जो एरिया यहाँ जितना है और ये जो एरिया यहाँ जितना है, ठीक है, इसको कट करके यहाँ पे अगर लगा दें तो ये बेसिकली एक रेक्टेंगल आ जाएगा। और फिर रेक्टेंगल का एरिया निकालना बहुत आसान है। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ का क्या मतलब होता है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी किसी भी नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक 2 × 3, तो इसका मतलब होता है 2 को 3 बार लिखना और इसको ऐड कर देना। या फिर क्योंकि 2 × 3 = 3 × 2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 को 2 बार लिखना और ऐड करना। तो इसको पिक्चर्स के थ्रू समझते हैं हम लोग। तो पिक्चर्स के थ्रू अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो रही है यहाँ पे, कोई एल लेंथ का एक लकड़ी है और उसे बी बार हमें रखना है। तो एक बार और यहाँ रख दिए, दो बारा, तिबारा, 4 बार, 5 बार। तो ये 5 बार इस लकड़ी को रख के 5 टाइम्स, और ये लेंथ एल था, तो एल इंटू 5 इसका एरिया है। बेसिकली 5 बार इस लकड़ी को रखने पे जो जगह वो छेका उसको 5 एल एरिया बोलेंगे। और उसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन में लिखते हैं 5 × L, बिकॉज एल को 5 बार रख के ऐड किया, ऐड मतलब एक के ऊपर एक रख के ऐड हुआ है, करेक्ट। तो एल का जो थिकनेस है ये कितना मान के चले, ये यूनिटी, यानी कि जो भी आप मीटर में नाप रहे हो तो 1 मीटर है, तो ये यूनिटी है। आप इसको खुद से सोचो, ये बेसिक अरिथमेटिक है, मल्टीप्लीकेशन ही एरिया होता है, क्योंकि 2 × 3 या L × B का मतलब है एल को बी बार रख देना या बी को एल बार रख देना, ये इतना ही एरिया आएगा। ये बस पर्सपेक्टिव दिखाता है कि एल को बी बार रख रहे हैं तो आप इधर से एरिया को देख रहे हैं, बी को एल बार रख रहे हैं तो आप इधर से एरिया को देख रहे हैं। बट पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है, बट एरिया एब्सोल्यूट है, करेक्ट। अब वापस अपने क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि भाई एल इंटू ब्रेथ वी कैन डू मल्टीप्लीकेशन, एंड वी विल कम टू मल्टीप्लीकेशन आल्सो एट द लेटर स्टेज कि व्हाट डज मल्टीप्लीकेशन सिग्निफाइज। सो अभी के लिए ये समझते हैं, जो कर्व्ड एरिया है इसको और छोटे पीसेस में ब्रेक करते हैं हम लोग। और छोटे पीस में अगर ब्रेक करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, एकदम छोटा सा, राइट। तो ये ऐसा ऐसा ऐसा, और छोटा करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, और छोटा करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, करेक्ट। अभी पहले इस पीस को देखते हैं हम लोग, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ, तो ये अगर सारे पीसेस को हम लोग ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके पिज्जा को साइड बाय साइड रखते हैं, 1 2 3 ऐसा करके,
तो ये कंप्लीट लेंथ होती है सर्कल की सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, राइट। तो इसको हम लोग सी लिख सकते थे, बट एक टुकड़ा यहाँ है तो एक टुकड़ा यहाँ पे भी है, तो एक दो तीन टुकड़ा ऊपर, एक दो तीन टुकड़ा नीचे, तो ये बेसिकली c/2 है। ये यहाँ से यहाँ तक सी है। और ये लेंथ कितनी है? ये रेडियस है, राइट। ये यहाँ पे रेडियस है। अब इसका एरिया c/2 इंटू आर हो सकता था, बट ये ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगल नहीं है। बट हम लोग जानते हैं अगर ये बहुत छोटा स्लाइस हम लोग कट करें, एकदम इतना छोटा सा स्लाइड कट करें, तो ये साइड ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगा टेंजेंट की तरह। तो एकदम छोटा कट करने पे ये एकदम स्ट्रेट लाइन होगा और ये ऐसा होगा। बट उस सिचुएशन में भी ये c/2 ही होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे एक दो तीन टुकड़ा किए हैं, बट ये लेंथ इसका बाई 2 है क्योंकि तीन टुकड़ा नीचे भी है। अगर यहाँ पे आप 1000 टुकड़ा करेंगे तो 1000 टुकड़ा नीचे भी आएगा और टोटल टुकड़ा मिला के इसका सरकमफेरेंस होगा। तो ये हमेशा c/2 का, चाहे कितना भी छोटा कर लो। तो बेसिकली इसको इतना छोटा टुकड़ा कर दो ताकि ये एक रेक्टेंगल बन जाए, तो ये c/2 होगा और ये r होगा। और इस सिचुएशन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा c/2 यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आंसर क्या हो गया? एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू सरकमफेरेंस इंटू रेडियस बाई 2। तो बिना किसी फॉर्मूला के निकाल सकते हैं। नाउ इट इज वी नो दैट c इज नथिंग बट 2 पाई r, सो c इंटू r/2 इज r/2, 2 कैंसिल, पाई r इंटू r इज पाई r स्क्वायर। तो आज के जमाने में हमें ये पता है, बट सोचो ये एरिया कितना सही है कि कोई भी एक सर्कल है, इसके चारों तरफ रस्सी को रखे और फिर स्केल में उस रस्सी को नाप लिए और उसका बाई 2 करके इसके सेंटर से जो दूरी है उसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये उसका पूरा एरिया आ गया, राइट। सिर्फ फिलोसफी के थ्रू ये अप्रोक्सीमेशन था। अब एक सेकेंड अप्रोक्सीमेशन को देखते हैं हाई लेवल पे, एंड देन देखते हैं वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन इज लाइक व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो करे या नहीं करे, आई मीन हाउ डिफरेंशिएशन वर्क्स। तो अभी इसको छोड़ते हैं, अभी छोड़ते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन पे जाते हैं, देन हम लोग फिर डिवीजन पे आएंगे अगले क्लास में। तो मल्टीप्लिकेशन काफी शॉर्ट है, समझते हैं मल्टीप्लिकेशन को। तो ऑलरेडी मैंने बताया कि a एंड b जब मल्टीप्लाई होता है तो इट इज इक्वल्स टू b इंटू ए, एंड विच मीन्स कि इसको इतनी बार रखना है, यानी कि ये जो a है आपको उसको फिर से रखना है और ऐसे करके b बार रखना है, b टाइम्स रखना है। तो ये जो ऐड होकर के आएगा ये a इंटू बी है। सो बेसिकली वी ओनली डू एडिशन, हमारे पास सिर्फ एडिशन है, एंड कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन है एज एलिमेंट्री अरिथमेटिक। मल्टीप्लीकेशन इज जस्ट अ फॉर्मूला। क्यों फॉर्मूला है? फॉर एग्जाम्पल 1 से लेकर के 1000 तक आपको काउंट करना है, तो काफी टफ काम है। तो आप क्या कर सकते हो, किसी बच्चे को बोलो भाई आप काउंट मत करो, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक ऐसा गोली रख दो, उसके नीचे फिर से ऐसे 10 बार रख दो। अब यहाँ पे आप दिमाग नहीं लगा रहे हो, बस एक के नीचे एक रख रहे हो, और ऐसे करके आप जो है 10 बार 10 बार रख दो, तो ये हो गया 1000, डायरेक्टली काउंट हो गया, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ा। आप खुद से सोचो ये कितना आसान है कर पाना। किसी ने कहा कि 2000 करना है, तो यहाँ पे आपने 10 किया, और यहाँ सॉरी 200 करना है, 10 किया और यहाँ पे 2 किया, 2 बार इसको कर दिया, तो 10 इंटू 2 20 हो गया, और इसको 10 बार किया था, 10 इंटू 10 100 था, नॉट 1000, सॉरी। तो ये मल्टीप्लीकेशन बेसिकली कुछ होता नहीं है, क्योंकि जब आपने 10 इंटू 2 किया तो कैसे पता चला आपको 20 हुआ, राइट? नहीं पता था आपको, तो आपने बच्चे की तरह ऐड ही किया था। बाद में लोगों ने कहा यार इस तरह से बहुत बार काउंटिंग की जरूरत आएगी, तो क्यों ना हम लोग कुछ रट्टा मार लें, लाइक 10 को एक बार लिखेंगे तो ऑब्वियसली 10 आएगा क्योंकि एक ही बार लिखे हैं, 2 बार अगर लिखेंगे तो ये 20 आएगा, ऐड करके हमने देखा है। 3 बार लिखेंगे तो 30 आएगा, ये हमने ऐड करके देखा है। तो ये बेसिकली टेबल बनता गया। तो टेबल इज नथिंग बट इट्स ए फॉर्मूला। इतना बेसिक फार्मूला है कि हम लोग उसको भूल गए कि ये फार्मूला है। ये एक फार्मूला है कि आप कंप्लीट एडिशन पे नहीं जाओ। इट्स जस्ट लाइक कैलकुलस में हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। देयर इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एज सच, क्योंकि वो दोनों एग्जैक्टली सेम काम कर रहा है। तो अब हमें ऑलरेडी पता है कि मल्टीप्लिकेशन क्या दिखाता है, कि आप ए को
ऐसे करते हुए बी टाइम्स में लिख दोगे। अब ना एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दैट इज एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन और इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मल्टीप्लिकेशन। तो इसको ऐसे समझते हैं कि आप आपके पास एक दो तीन चार बॉल्स हैं, आप फिर से उसके नीचे चार बॉल्स रखते हो, एक दो तीन चार, उसके नीचे फिर से एक बार रखते हो, एक दो तीन चार। इतना ऐड नहीं करना चाहते हो, आपको बस पता है एक लाइन में चार है, टोटल तीन है, तो आप उस फॉर्मूला से, चार के टेबल के फॉर्मूला से पता कर लेते हो 12 है बिना ऐड किए। जिन्हें नहीं पता वो ऐड भी कर सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 11 12। राइट, तो ये फॉर्मूला से जल्दी आ गया। कुछ चीजें हमने बेसिकली रट्टा मारा और उससे हमें अब ऐड करने की जरूरत नहीं रही, तो ये काम को आसान कर दिया 12। तो दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। वाई? क्योंकि जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये जो रो में जितने भी बॉल्स थे ये इंडिपेंडेंट थे इस रो के बॉल्स के, और ये इंडिपेंडेंस थे इस रो के बॉल्स के, यानी कि सारे बॉल्स अलग अलग हैं। अब इमेजिन करो, इसको कंपेयर करो एक दूसरे केस से, तो ज्यादा बेटर में समझ में आएगा। एक दो तीन चार बॉल्स रखा, वापस से एक दो तीन, एक बॉल घट गया, तो इसी बॉल को उठा के यहाँ पे एक बार फिर से काउंट कर लिया, गलत काउंट कर लिया, तो ये बॉल जो है बेसिकली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। इसी रो का बॉल बेईमानी से किसी ने यहाँ रख लिया। सोचो कि असेंबली में किसी को काउंट किया जा रहा है बच्चे को, और बच्चा बेईमानी से उठ के इस रो में आके अटेंडेंस लगा दिया। फिर अगेन एक दो, अब ये बच्चे यहाँ आके फॉल्स अटेंडेंस लगा दिया। अब आप कहोगे कितने बच्चे हैं, तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, बट इट इज रॉन्ग। एक्चुअली में यहाँ पे सिर्फ 10 बच्चे हैं। राइट, तो दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज फेक मल्टीप्लीकेशन। सो वी कैन से कि इस रो का अटेंडेंस इंडिपेंडेंट नहीं है, या तो ये इस पे डिपेंडेंट है या तो ये इस पे डिपेंडेंट है, किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है फेक अटेंडेंस लगाने के लिए। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। सो बेसिकली अगर आप देख रहे हो कि 4 इंटू 3 12 नहीं आ रहा, इसके अलावा कुछ भी आ रहा है, चाहे ज्यादा हो या कम आ रहा हो, तो डेट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये जो नंबर्स हैं ये दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसको डिटेल में समझेंगे कभी और, बट फिलहाल के लिए ये समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी of A intersection B is probability of A into probability of B only if A and B are independent। कि A और B completely independent है, तभी ऐसा हो सकता है कि A और B दोनों के होने का चांस, यानी कि यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, दोनों ही है, तो आप बस A और B को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये तभी होगा जब A और B इंडिपेंडेंट है। जैसे कि यूएस में कोई बंदा सिक्का को, कॉइन को फ्लिप कर रहा है, एंड वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आ रहा है 0.5, इंडिया में कोई फ्लिप कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है 0.6, तो यूएस और इंडिया दोनों में बंदा एक साथ फ्लिप करता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा, दैट इज 0.5 इंटू 0.6, दोनों में एक साथ हेड आने का, दैट इज 0.3। काफी रेयर चांस है कि दोनों में एक साथ ही हेड आएगा। मल्टीप्लाई किए क्योंकि यूएस का बंदा इससे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, बट अगर यूएस का बंदा यहाँ का न्यूज देख रहा है कि यार उसका हेड आया नहीं आया, तो फिर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर नहीं होगा। तो इसका इसके इम्पोर्टेंट केसेस को देखते हैं, बट एक एप्लीकेशन को देखते हैं, इसको बेटर वे में समझेंगे। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि वीडियो लंबा होता जा रहा है, एक एप्लीकेशन को देखो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A given B and then probability of B given, sorry, probability of C given B, right? And then we find probability of A intersection C given B। तो हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि सपोज करो कि कोई बंदा का एक एक उंगली में कोई प्रॉब्लम है, एक फिंगर में कोई प्रॉब्लम है, और इस बंदा का एक पर्टिकुलर डीएनए ए में हमें कुछ अलग चीज देखने को मिलता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया ये बीमारी और ए हो गया ये डीएनए।
एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, यानी कि अम, ये बीमारी जब ये डीएनए में प्रॉब्लम था, ये हमारे पास कुछ पॉइंट है, लाइक पॉइंट एक्स है, x1 है, एंड देन सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हैपनिंग विथ बी, ये भी कुछ हमारे पास है, पॉइंट x2। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग बी इज प्रोबेबिलिटी, just a minute, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो या अब इस पॉइंट को आप देखिए, अब यहाँ से हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं क्योंकि हम रैंडमली आके बैठ गए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ना, हाँ अब ठीक है, राइट। अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा ये हमने क्या किया, तो ये एक बायसियन रूल है, बट इसे याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? आप इसको ऐसे समझो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग बी, यानी कि जब बी घटना घटी थी तो ए के होने का क्या चांस है। अब इमेजिन करो ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है, तो बी का घटना घटे या ना घटे, ए पे घंटा कोई फर्क पड़ता है क्योंकि ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, because A and B are independent, so B happens or does not happen, it will not impact probability of A. So probability of A when B has happened, it will be still probability of A only. So in that case, probability of A intersection B, यानी कि probability of happening both when both are independent is probability of A into probability of B, जो कि हमने independence of multiplication से पता किया था, right? तो वापस इस वाले इक्वेशन पे आ रहे हैं, इस वाले इक्वेशन पे आ रहे हैं, रेड वाले पे जो इंडिपेंडेंस इक्वेशन से आया है, यानी कि जो नीचे वाले इक्वेशन से आया है। और अब आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग बी, ए हैपनिंग बी। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बीमारी है, और वो जो बीमारी है वो इसलिए है क्योंकि इस डीएनए की वजह से, डीएनए ऑफ ए डीएनए की वजह से, ये कैसे हमें पता चलेगा, राइट। और या फिर वो उस डीएनए की वजह से नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो कितना कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। आप ऐसे पता करो कि आपने देख लिया कि कितने पेशेंट में ये उंगली का प्रॉब्लम है, बी कितने पेशेंट में ये डीएनए का मार्कर देखा गया है, देख लिया, राइट। और कितने पेशेंट में ये दोनों ही चीज पाया गया है। ठीक है, अब ये सपोज करो आया है 0.12, ये आया है 0.4 और ये आया है 0.3। नाउ ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इसके नंबर के बराबर आना चाहिए, राइट। और अगर ये आता है इसका मतलब ए और बी इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट होने का मतलब कि ये जो ए वाला जो डीएनए था इसकी वजह से ये बीमारी नहीं है, क्योंकि ए तो बी से इंडिपेंडेंट है। ये बस संयोग है कि दोनों के केस में ए का मार्कर, डीएनए मार्कर मिल रहा है इस बीमारी में, बट ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस बीमारी। तो आप क्या कर सकते हो, इस इंडिपेंडेंस मल्टीप्लीकेशन से आप कोई भी केसेस को बी का प्रोबेबिलिटी निकालिए समाज से सर्वे करके कि कितने प्रतिशत लोग को सिर्फ ये डिजीज है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि उसको ये डीएनए है या नहीं। और सेपरेटली एक सर्वे में निकालते हैं कितने लोगों के पास डीएनए है, चाहे वो बीमारी हो या ना हो। एंड देन एक सेपरेट सर्वे कि कितने लोगों के पास बीमारी और डीएनए में मार्कर दोनों में है, एंड इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं रफली अगर इसके आसपास आ रहा है दैट मीन्स कि ये डीएनए इस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो दैट्स द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और वी कैन से प्रोबेबिलिटी। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत लंबा हो गया। कुछ डिसाइड नहीं किया कि कैसे लेक्चर ले जाना है, तो जो भी दिमाग में आया बोल दिए।